सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरीनन्दन हे जगवन्दन। हे जगवन्दन। गौरीनन्दन हे जगवन्दन। जगवन्दन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशाङ्कुशधर बुद्धिप्रदायक पापविनाशाय पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरीनन्दन हे जगवन्दन। गौरीनन्दन हे जगवन्दन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। विघ्न विनाशा पाशाङ्कुशधर विघ्न विनाशा बुद्धिप्रदायक पाप विनाशा। बुद्धिप्रदायक पाप विनाशा पाहि गजानन। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। महालक्ष्मी के दिन है तो हम श्री सूक्तम का पाठ नित्य प्रति करते हैं। श्री सूक्तम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणनां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्रयवतु
गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीसूक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं। श्रियं देवीम् उपहृय श्रीर्मां देवी जुषताम्। कां सुस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम् इहोपहृय श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु। या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम् इहोपहृय श्रियं। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे। निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयाताज्यमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चम्। यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयाताज्यमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चम् च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मानने विपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि। विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्व। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षि पद्मसंभवे। तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी दायी महाधने धनं मे जुषतां देवी। सर्वकामांश्च देहि मे। पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथम्। प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः। सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु
सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तं जापिनाम् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राः श्रीदेवीर्देवतामताः ऋणरोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवर्चस्वमायुष्यम् आरोग्यम् आविधात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ शान्तिः 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 ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम् ॐ यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्हनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको भी मेरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 7 के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। एक और चिकित्सीय चमत्कार। 19 जनवरी 2002 को व्हाइटफील्ड के श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेस के पहले वार्षिक उत्सव के अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने कहा था, भगवान बाबा ने गरीबी के विरुद्ध एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा है। यह मिसाइल गरीबी के विरुद्ध कैसे काम करेगा? यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सहायता के द्वारा काम करेगा। सन 1999 के ग्रीष्मकाल में बाबा जब व्हाइटफील्ड्स में ठहरे हुए थे, तब उनके मन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संकल्प हुआ। उनके ईश्वरीय जीवन के शुरू होकर 16 साल हो जाने पर उनका मुख्य फोकस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने का काम सन 1991 में प्रशांति निलयम में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना से हुआ। जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सभी प्रकार का इलाज, यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा भी पूर्ण रूप से निःशुल्क ही सभी रोगियों को प्रदान किया जाएगा, कई लोगों को इस बात का संदेह था कि यह बहुत समय तक स्थिर रह पाएगा। कुछ लोगों ने खुलकर पूछा, कब तक, कितने समय यह चालू रहेगा? 1 दशक तक निर्बाध रूप से सफलतापूर्वक काम करने के पश्चात उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट, एक और सुपर स्पेशलिटी बनवाने का हाथ में ले लिया। स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए आधारभूत शुद्ध पेयजल की आवश्यकता होती है।
उनका ध्यान पूरी तरह से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आंध्र प्रदेश में करने के लिए थी। उन दिनों दोनों अस्पतालों का प्रतिष्ठान अलग अलग कर दिया गया था। उनके जीवन के 16 वर्षों के चरण में हम इन दोनों प्रोजेक्टों को अस्पताल और पीने का पानी को गुथे हुए देखते हैं। भगवान ने उनके ही कॉलेज के पढ़े एक वरिष्ठ विद्यार्थी सी श्रीनिवास को एवं एक और व्यक्ति को जिसे उनके जनरल अस्पताल को जो व्हाइट फील्ड में है चलाने में काफी अनुभव प्राप्त था चुना था। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में दूसरे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को प्रतिष्ठापित करने के लिए इन्हें चुना था। तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री J.H. पटेल को जब इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो स्वयं वृंदावन आए और स्वामी के चरण कमलों में एक पत्र को रखा जिसमें यह व्यक्त किया गया था कि सरकार व्हाइट फील्ड के एक प्रमुख स्थान पर 52 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के इस प्रोजेक्ट को देने के लिए तैयार है। इस दिशा में दो सरकारी अफसर श्री विश्वनाथन और श्री B.S. पाटिल का योगदान महत्वपूर्ण है। सरकार का यह ऑर्डर कि उस जमीन की श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट को दिया जाए को बाबा को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशांति निलयम में कुछ हफ्तों बाद सौंपा गया था। गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाने की बाधा की दृष्टि जिस भव्य भवन की ओर थी उसे केवल तभी उद्घाटित किया गया जब श्री श्रीनिवास ने वास्तुकारों द्वारा बनाए गए खाकों का दिखाया था। ये वास्तुकार श्री रविशंकर S.S. रवि एसोसिएटेड बेंगलोर और श्री राजन सूद S.S. साइन एसोसिएटेड नई दिल्ली के थे। चिकित्सीय सलाहकार श्री श्रीनिवास भी साथ थे। भवन के केंद्रीय टावर के एलिवेशन को देखकर स्वामी ने श्रीनिवास से पूछा, जमीन की सतह से इस टावर की ऊंचाई क्या है? स्वामी, यह लगभग 65 फीट ऊंचा है। यह बहुत कम ऊंचा है, इस ऊंचाई से दुगनी होनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान ने कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए और यह भी बतलाया कि इसकी सुंदरता, टिकाऊपन और लागत, पूंजी की प्रभावशीलता भी इस भवन के निर्माण में क्या होनी चाहिए। उन प्लानों को फिर से सुधारा गया और भवन निर्माण का कार्य सितंबर सन 1999 में आरंभ हुआ। मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अस्पताल के समुदाय का निर्माण किया तो स्टाफ क्वार्टर्स और हॉस्टल को बनाने का काम मैसर्स नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। श्री सतीश नायक प्रधान अभियंता थे जिन्होंने श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की ओर से काम का समन्वय और पर्यवेक्षण किया। अस्पताल के भवन में जिसमें 330 शयन और 12 ऑपरेशन थिएटर बनाना था। ये ऑपरेशन फीट से ज्यादा, इनका निर्माण 3,54,000 और सामने का और हार्टिकल्चर बगीचे भी शामिल थे। इस भवन में 3 तल्ले सामने की ओर और 4 तल्ले पीछे की ओर थे। इन दोनों विंग्स को जो सामने थे उनको एक अनोखे सुंदर और विशाल लॉबी से जोड़ा गया था जिसकी छत काफी ऊंची और ऊंचे डोम गुंबद थे। केंद्रीय गुंबद का व्यास 75 फीट का है और जमीन से इसकी ऊंचाई 130 फीट की है। इस भवन को पूरा करने के लिए 6 करोड़ मेन आवर्स की जरूरत थी और यह भवन 1 साल में बनकर तैयार हो गया। निर्माण कार्य के जारी रहते समय स्वामी 10 बार वहां गए थे और वहां काम कर रहे श्रमिक
अभियंता और तकनीशियों का भी उत्साहवर्धन करके अपने काम को स्वार्थ रहित चिकित्सा के मिशन के लिए समर्पित करने को यह आशीर्वाद दिया करते थे। अस्पताल अभी निर्माणाधीन ही था। ऐसे में अत्यंत आधुनिक मेडिकल गैजेट्स और सामग्री का विदेशों में से मंगवाना और उनकी अस्पताल में स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र में कुशल लोगों का कहा था। मैंने भारत में बहुत सारे अस्पतालों को देखा है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखा है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि लेकिन इस प्रकार का शानदार रोमांचित कर देने वाला और सुंदर अस्पताल शायद ही देखा है। अस्पताल नहीं है अपितु मंदिर है जो महल में है। यह महल अन्य से अलग है। यह लोक को करने का महल है। यह नींव को नहीं अपितु लभ्य है। ये दोनों ही हैं। जहाँ दवाई उपलब्ध है हॉल की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिध्वनित हो रही थी। वह यह केवल बाबा ही ऐसा कर सकते हैं। अपने आशीर्वचन से युक्त प्रवचन में भगवान बाबा ने कहा, यह अस्पताल निश्चय ही उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। आप इसे संप्रति समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इस बात को आप भविष्य में अवश्य समझ सकते हैं। संसार के कोने कोने से यहाँ चिकित्सा के लिए आएंगे। इस अस्पताल में उस प्रकार की दैवीय शक्ति है। इस अस्पताल में किसी प्रकार के गलत विचार न रखिए। पहले जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ था, तब लोगों में गलत धारणा थी कि यह काम करेगा या नहीं। तो भी हृदय की भोजन भी मुफ्त में दिया जाए, ये करे केवल तत्कालिक। सभी संस्थाएं शाश्वत हैं। डॉक्टरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अपने हृदयों को दया से भर लीजिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। कभी भी पत्थर हृदय और मन को धन के प्रति केंद्रित नहीं करिए। यह बड़े भाग्य की बात है कि अन्य का उद्देश्य ही त्याग करने को तैयार रहना है। गरीबों की
सेवा प्रेम से किया कीजिए। केवल वही आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। मैं गरीबों की सेवा के लिए अपने जीवन तक का त्याग करने को तैयार हूँ। जो स्वामी कर रहे हैं उसमें से 1000वां भाग कम से कम कीजिए। मानव जीवन से क्या लाभ यदि इसका उपयोग गरीबों की सेवा के लिए ना किया जाए। भगवान ने कहा कि अस्पताल के उद्घाटन के 1 हफ्ते पहले शल्य चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिससे रोगी भी उद्घाटन समारोह के हिस्से बने रहेंगे। बिना रोगियों के कोई भी अस्पताल कैसे हो सकता है। पहली रोगिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की सिपली गांव से थी, जिसका नाम नागरत्ना है और उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसके पिता ठेठ भारतीय किसान थे जो बारिश पर आधारित खेती किया करते थे। यदि बारिश होती तो फसल उगती थी, नहीं तो फसलन व्यर्थ हो जाता और गरीबी में जिंदगी को जीना पड़ता था। गरीबी से घर चलाने को उधार लेना पड़ता था, जिससे उसका जीवन ऋण के बोझ से दबा पड़ा हुआ था। उसे पता था कि उसकी बेटी के हृदय में छेद है, जिसे शल्य चिकित्सा न की गई तो उसके जीवन को ही खतरा हो सकता था। किंतु गरीबी के कारण लाचार था। यदि उसका पूरा परिवार भी उस बंजर भूमि पर जीवन भर मजदूरी करे तो भी शल्य चिकित्सा के लिए गए कर्ज को चुका नहीं सकते। वे शल्य चिकित्सक के पास गए ही नहीं। उस लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उनके पिता असहाय बेटी की परिस्थिति का दुख मन में पाले अपने बचपन से ही पूजा कर रहे गांव के मंदिर में जाकर दया की भीख मांग कर करता था। इसके अलावा कर भी क्या सकता था। कम से कम होनी को कुछ अवधि के लिए टालने की प्रार्थना किया करता था। जब किसी ने इस बात की सूचना उनको दी कि साईं बाबा द्वारा निर्मित अस्पताल में शल्य चिकित्सा भी मुफ्त में की जाती है, तो उनके परिवार के किसी भी जन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब व्हाइटफील्ड के भव्य अस्पताल में उनसे प्रेम पूर्वक भेंट किया गया तो उनकी सारी उदासी अदृश्य हो गई थी। उन्हें आश्चर्य ही नहीं अपितु अत्यधिक हर्ष का अनुभव हुआ जब व्हाइटफील्ड के शानदार अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करने वाले रिसेप्शनिस्ट से लेकर परीक्षा करने वाले सर्जन तक ने उनके साथ प्यार से व्यवहार किया था। उन्हें कभी भी उस प्रकार का प्यार किसी से प्राप्त नहीं हुआ था, ना अपने रिश्तेदारों से और ना ही बंधु मित्रों से। उन्हें अस्पताल में अपने घर जैसा ही अनुभव हुआ था और उनके हृदय के घाव नागरत्ना की शल्य चिकित्सा से पहले ही भर गए थे। जब उनकी प्यारी बेटी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो उसका खिला चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा था। कई लोग उसके शीघ्र ही ठीक होने की कामना कर रहे थे। यह उसके लिए आह्लाद प्रदान करने वाला अनुभव था। जब अस्पताल के स्टाफ में उसके माता पिता को उसी शल्य चिकित्सा की सफलता के बारे में यह कहकर आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, की देखभाल और ज्ञान की व्याख्या शामिल हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बेटी की पूर्ण स्वास्थ्य लाभ सारा संसार रुचि ले रहा है। जो नर्सें नागरत्न देखभाल कर रही थी, उन्हें नागरत्ना के चेहरे प्रसन्नता दिया। उस समय आश्चर्य हुआ जब उसे आईसीयू में ले जा रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसका कुछ घंटों पहले ऑपरेशन हुआ था। दूसरे दिन सवेरे बाबा आईसीयू में गए
और उसकी ओर प्यार से देखकर आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, उसने हाथ जोड़कर कृतज्ञता की मुस्कान बिखेर दी। उस समय के बाद से उसके चेहरे पर मुस्कान कभी भी गायब नहीं हुई। स्वास्थ्य प्रदान करने वाले महान मंदिर ने उसके रोग को ठीक कर दिया जो उसके हृदय में था, और उसकी आत्मा को ईश्वरीय रक्षा के विश्वास से भर दिया था। यदि अस्पताल के गलियारों से गुजरे तो उस नाग रत्ना की कई नगर नाग रत्नाओं से भेंट होगी, जिनके अस्तित्व को समय ने अनदेखा कर दिया था। यहाँ जो कोई भी सहायता के लिए आए, उसे सहायता, स्वास्थ्य लाभ और सबसे प्रमुख बात आत्मविश्वास की प्राप्ति अवश्य में होगी। यहाँ हृदय को पिघलाने वाली एक युवा माता की कहानी है, जिसे इस अस्पताल ने उसके बच्चे को वापस कर दिया था। तंकमणि मजदूर परिवार से थी। उसने बालक शिशु को जन्म दिया था, लेकिन इस बात की खुशी उसके जन्म लेने के 2 दिन बाद ही उदासी में बदल गई थी। अचानक उस बच्चे के होठ और उंगलियों के छोर नीले पड़ गए थे। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह दर्द के मारे प्रायः चीख पड़ता था। जब पड़ोस के एक डॉक्टर ने उस शिशु को दिखलाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को कॉम्प्लेक्स हार्ट एलिमेंट है। इसके लिए उसे ठीक करने के लिए कुछ ही हफ्तों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। तंकमणि अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से वहां दौड़ धूप करती रही। जब उसे पता चला कि बच्चे की शल्य चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपयों की आवश्यकता है, तो उसकी आशा पर पानी फिर गया और उसके चेहरे पर मौत की सी उदासी छा गई कि वह अब अपने शिशु की रक्षा नहीं कर पाएगी। अत्यंत व्याकुल माता की प्रार्थनाओं ने अवश्य भगवान के हृदय का स्पर्श किया होगा, और उसके पश्चात उसे एक शुभ समाचार मिला कि व्हाइटफील्ड में एक अस्पताल है जहां निःशुल्क इलाज किया जाता है। अतः वह अपने बच्चे को इलाज वहां मुफ्त में करा सकती है। वह 18 दिन के अपने बालक शिशु के साथ व्हाइटफील्ड के अस्पताल की ओर अपने बच्चे को गोद में लिए भागी। वह बच्चा लगातार रोते जा रहा था, मानो अपनी माता के रक्त बहते हृदय को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हो। जब रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास बच्चे का नाम पूछा गया तो उसे अपने बच्चे के नाम के बारे में सोचने तक का समय नहीं था। कुछ देर के बाद दुखदाई चुप्पी के बाद माता फुसफुसाई, तंकमणि का बच्चा। ऐसे त्रासदी के समय भी माता का उसके प्रति अधिकार को और न सुनाई पड़ने वाले शब्दों में स्पष्ट हुआ। वह अपने बच्चे को जाने देना नहीं चाहती थी, जबकि उसका मन गहन उदासी और दूर की आशा में झूल रहा था। बच्चे की बीमारी का पता लगाया गया, TGA है। इसके लिए की जाने वाली कार्डियक सर्जरी को ASO आर्टरियल स्विच ऑपरेशन करना है, जो कि बहुत ही क्लिष्ट और नाजुक है। इसकी प्रक्रिया, इस ऑपरेशन के लिए अत्यंत कौशल तकनीक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद काफी देखभाल की आवश्यकता होती है। शिशु केवल 18 कर ठीक होने की केवल 50% संभावना है। तंकमणि ने इन सब बातों को चुपचाप सुना, किंतु वे उस माता के हृदय के लिए बहुत ही कम लगे। उसका हृदय उसके बच्चे के लिए, उसके जीकर बड़े होने के लिए व्याकुल था। उसने अपने बच्चे को पूर्ण विश्वास और स्वीकार से
ऑपरेशन के इन्फेक्ट से सेंटी का हृदय अब तक निराश था जिसमें आशा और शांति प्राप्त हुई थी। बच्चा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सुधरने लगा और अत्यंत प्रसन्न तंकमणि अपने बच्चे के साथ अस्पताल से बाहर आ गई। बच्चे के गुलाबी होठों पर हंसी बिखरी हुई थी। तंकमणि के बच्चे के बारे में श्री वी अश्विन को जो श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र थे की मालूमात के लिए श्री अश्विन को इस केस के बारे में निम्न अनुभव प्राप्त हुआ था। छोटा गुलगुला सा बच्चा आउट पेशेंट वार्ड में रिव्यू के लिए चलकर आया था। उसके होठों पर हंसी और आंखों में चमक ने कभी माता में हृदय साई में होकर उसके बच्चे द्वारा स्थित खराबी के कारण उसकी दर्द भरी दृष्टि को मुस्कान में बदल दिया था। बोले गए पहले बोल उसकी तरह उसे पढ़ते खेलते देखती भी थी। वह कृतज्ञता से और प्रेम पूर्ण हृदय से थी। उसने कहा, हम लोगों ने उसका नामकरण भी किया है। हमने उसे साईं प्रसाद कह बुलाने का निश्चय कर लिया है। वह हमारे परिवार के लिए साईं द्वारा दिया गया उपहार है। इस प्रकार के क्षण रहस्योद्घाटन एवं प्रतिबिंब का है। वे हमारे अंदर आश्चर्यजनक विनम्रता का भाव, छोटेपन का भाव और महत्वहीनता का भाव उस ईश्वरीय इच्छा के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसने इसे संभव बनाया है। स्टाफ और रोगी दोनों ही उस महान इच्छा के सामने श्रद्धा से नत होते हैं जो चुपचाप और अवचेतन से कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जो सेवा करने के लिए और किए जाने के संस्था के सिंह द्वार से गुजरते हैं। रोग अमीर गरीब का भेद नहीं करता है, इसलिए हमारे अस्पतालों को भी उस प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। जब लोग इलाज के लिए इसके सिंह द्वार से गुजरते हैं, जो भी रोगी आता है उसका इलाज प्रेम से किया करना चाहिए। अस्पताल को केवल गरीबों के लिए ही भगवान ने उत्तर न दिया चाहिए। जब उनसे पूछा समाज के मजदूर, किसान, मिस्त्री, बढ़ई, दर्जी, मोची और उन्हीं तरह के लोग यहाँ की गई 2,50,000 शल्य चिकित्साएं 60% लोगों की आय 1,500 रुपए महीने से नीचे है। इस अस्पताल में 1 सहस्त्र रोगियों को देखा जाता है। कई लोग मध्य वर्ग के हैं और कुछ अमीर लोग भी यहाँ इलाज के लिए आए थे, जो अपने प्रिय स्वामी के बनाए अस्पताल में, जो यहाँ के संरक्षक देवता भी हैं, स्वामी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते थे। कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जो बाबा द्वारा स्वयं उनसे कहा गया कि वे अपना ऑपरेशन इस अस्पताल से करवाएं। ऐसे ही एक रोगी डॉक्टर राजेंद्र कार थे, जो उड़ीसा के युवा पीडियाट्रिशियन थे। कटक शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुंटुनी नाम ग्राम में वे गरीबों के डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने रोगियों से कभी भी पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन हाँ, रोगी जो कुछ देते उसे ले लेते थे। सलाह देने की फीस केवल 5 रुपए ही लिया करते थे। उनकी बचपन से यह इच्छा थी कि डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करें। उनके पिता एक मध्य वर्गीय किसान थे। वे उसे मेडिसिन पढ़ाने के लिए पैसा जुटा नहीं पा रहे थे। उनके बड़े भाई एक दर्जी थे। उन्होंने अपने अध्ययन व्यवसाय और भगवती सरला माँ की कृपा से उन्होंने चिकित्सा में डिग्री हासिल कर ली थी। कटक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी।
अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। अपने प्रशिक्षण के दौरान अपने प्रोफेसर की भी सहायता शाम को उनके क्लिनिक को जाकर की थी। राजेंद्र डॉक्टर की डिग्री लेते ही अपने गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहते थे, किंतु लेकिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें पीडियाट्रिक्स में पोस्ट डायरेक्टर करने की सलाह ही नहीं दी, अपितु पढ़ाई होने तक उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। राजेंद्र गरीब लोगों की सेवा करने हेतु गांव में ही बस गए थे। कई बार देवी सरला माता के आगे नत सिर हो अश्रुधारा बहाते थे कि जिनकी कृपा से उनके बचपन का सपना पूरा हुआ, उस देवी ने उनके सपने में आकर कई बार आशीष भी दी। वे अपने माता पिता, बहन और पत्नी एवं छोटे बेटे के साथ आनंद से जीवन बिता रहे थे। उस गांव में मेडिकल प्रैक्टिस करना इतना आसान न था। वहां कुछ ईर्ष्यालु लोग भी थे जिन्होंने उनकी अच्छाई से भरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की थी। रोगियों के इलाज के अलावा उन्होंने अपने पास कुछ जीवन रक्षक दवाइयों को भर रखा था, जिससे रात को किसी रोगी को उसका जीवन बचाने के लिए उपयोग किया जा सके। साथ ही यह आशा भी थी कि वे कम से कम उस दवाई का खर्चा तो दे ही देंगे। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने जान लिया कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने दवा लेने के बाद दवा की कीमत देने का सामर्थ्य रखते हुए भी रुपए नहीं दिए थे। एक दिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जब तक रोगी दवा की कीमत नहीं देता, तब तक वे दवाई नहीं देंगे। उस दिन शाम को वे क्लिनिक बंद करने ही वाले थे कि एक जान पहचान का रोगी, जिससे कुछ समय पहले कहा सुनी हो गई थी, किसी रोग से पीड़ित होकर वहां आया था। राजेंद्र के पास वह दवाई थी, किंतु उन्होंने नहीं है कहकर उसे लौटा दिया था। उसी दिन रात को सरला माँ ने स्वप्न में राजेंद्र को दर्शन दिए और पूछा, तुमने उस रोगी को क्यों लौटा दिया? राजेंद्र ने कहा, माँ, आपको पता ही है कि उस व्यक्ति ने उसके पहले क्या किया था। मुझे मालूम है, किंतु आज रात उसकी मृत्यु हो गई होती। तुमने इलाज करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उसे बचा लिया और ठीक कर दिया। माता नाराज सी दिखाई दे रही थी। राजेंद्र ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, माता मुझे क्षमा कर दो, जो हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ। साई राम, साई साई राम राम। दीदी, साई राम हाँ, दीदी, बस साई राम। यहाँ तक ही। ठीक है, साई राम दीदी। जी, डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे मध्य में है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आज के इस बहुत सुंदर पाठ का आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे। साई राम, साई राम। ये आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, आ रही है। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का अध्याय 13, एक चकित सी चमत्कार। ये भगवान के दूसरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से दिया गया है। मैंने स्वामी अस्पताल कई बार जाकर के देखा है। बहुत ही सुंदर भवन, बहुत ही सुंदर अस्पताल ये बना हुआ है। ये 19 जनवरी 2002 को ये जब हॉस्पिटल का समारोह था इसका, उस समय डॉक्टर अपने एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने कहा था, क्योंकि वे स्वयं ही प्लास्टिक मिसाइल छोड़ते थे, तो भगवान बाबा ने उन्होंने कहा था एक गरीबियों के विरुद्ध एक एंटी प्लास्टिक मिसाइल छोड़ा। अब जब मिसाइल छोड़ा जाता तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता भी होती थी, गैस भी भरी जाती थी। तो वो कहते हैं इस मिसाइल जो गरीबी के विरुद्ध कैसे काम करेगा, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सहायता के द्वारा काम करेगा। मतलब ये मिसाइल ईंधन के द्वारा काम करेगा। और इसी प्रकार भगवान बाबा ने एक बार 1999 में ग्रीष्म में व्हाइटफील्ड आए हुए थे, तब उनके मन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संकल्प जागा था कि मैं ऐसा कर पाऊँ, क्योंकि
1991 के अंदर तो प्रशांति नीलम में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हुई थी और 10 वर्ष बाद, एक समझिए दशक के बाद, फिर इसका काम जो है दूसरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि उन्हीं दिनों पर शुद्ध पेयजल की भी आवश्यकता भगवान बाबा ने काम किया था, क्योंकि स्वामी जानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ जल भी, शुद्ध जल भी जरूरी है, तो दोनों काम ही साथ साथ चल रहे। अब जैसे ही उन्होंने अपने इस अस्पताल को विचार आया बढ़ाने का, तो उनका एक वरिष्ठ विद्यार्थी थे सी श्रीनिवासन, जो कि यहाँ के अंदर पुट्टापर्ती के अस्पताल को भी, जन्म अस्पताल को देखा करते थे, और व्हाइट फील्ड में भी उनका एक अस्पताल जन्म अस्पताल का, उसको भी वो चलाने में उनका काफी अनुभव था। तो स्वामी ने उनका नाम दिया कि तू इसके बारे में अपना पूरी की पूरी तैयारी करो। तो ये खबर वहाँ के जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे श्री जे.एस. पटेल, उनको भी पता लग गया था कि स्वामी का ऐसा विचार है, तो वे स्वयं ही भगवान बाबा के पास पहुंचे और वहां पर स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना पत्र दिया कि आप व्हाइट फील्ड के अंदर, व्हाइट फील्ड एक बहुत लंबा एरिया है, वहां के 52 एकड़ जमीन बगैर किसी कीमत के इस प्रोजेक्ट को देने के लिए तैयार। और उसके अंदर जो पार्टी आए थे, उनके 2 सरकारी अफसरों ने इस कार्य में बहुत योगदान दिया था, एक श्री विश्वनाथ थे और एक श्री बी.एस. पाटिल। तो इस तरह उन्होंने भगवान बाबा के लिए जो ट्रस्ट का को पूरा कागज तैयार जमीन के थे, वो भगवान बाबा को 1 सप्ताह के अंदर ही कुछ हफ्तों में सौंप दिए। तो इस प्रकार अब जमीन तो वहां मिल गई थी। अब भगवान बाबा ने उनके लिए 2 आर्किटेक्ट जो है वो उनको बुलाया, एक श्रीनिवास थे और दूसरे श्री रविशंकर, और तीसरे उनके साथ जो है इनका लगा दिया अपने जो विद्यार्थी थे श्रीनिवासन जी को कि तुम तीनों लग के इसके सारा ड्राइंग बनाओ और सारी की सारी नक्शा तैयार करो। तो उन्होंने जब ड्राइंग तैयार की तो बाबा ने उससे पूछा श्रीनिवासन से कि जो आपका बीच का जो बना रहे हैं ऊपर का एलिवेशन, ऊंचाई जो बहुत बड़ा हॉल है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, वो कितनी होगी? उसने बताया 65 फीट होगी। स्वामी ने कहा नहीं, कम है, इसको तो दुगनी होनी चाहिए। देखिए भगवान बाबा के विचार किस प्रकार है, ये हाइट कम है, इसको डबल करो। और भी बहुत बाबा ने सुझाव दिए कि तुमने ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो कि बहुत ही सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो और लागत का भी ध्यान आपने रखना है। इस प्रकार से पूरा भवन बनाना है। और फिर भवन निर्माण का जो कार्य था वो 1999 में शुरू हो गया और मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो जिसने पुट्टापट्टी का बनाया था उसको सारे अस्पताल की बिल्डिंग का कार्य सौंपा गया। और अस्पताल के साथ साथ क्वार्टर भी बने हुए हैं, हॉस्पिटल बना हुआ है, उसका काम दूसरी कंपनी में नागार्जुन था, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। तो इस प्रकार से अस्पताल भी इतना बड़ा था कि 330 बेड का हॉस्पिटल, 12 ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर, और बड़ा लंबे चौड़े एरिया में 3,54,000 वर्ग फीट का एरिया कवर किया गया है और फ्रंट एरिया 300 फुट का है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा तैयार होने के बाद उसका कार्य आरंभ किया गया और 1 वर्ष के अंदर लगभग 19 जनवरी 2001 को वो पूरा का पूरा तैयार हो गया था। और इस कार्य में भी 2 व्यक्ति, एक डॉक्टर गोपीनाथ थे और डॉक्टर वेणुगोपाल जो कि कार्डिक विभाग के हैं, उन डॉक्टर्स की भी साथ ड्यूटी लगा दी थी कि इस बिल्डिंग के अंदर जो भी इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उनके सारा इंतजाम आप करोगे। तो उन्होंने, दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर के ये सारी की सारी व्यवस्था भी करनी आरंभ कर दी। और देखिए 19 जनवरी 2001 को 99 में शुरू हुआ था, सितंबर 99 में, और 2001 के अंदर ये कंप्लीट हो गया और उसका उद्घाटन के लिए तैयार था। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा उस टाइम अपने उद्घाटन समारोह के अंदर कि मैंने देश के, भारत के और भारत से बाहर के भी बहुत हॉस्पिटल को देखा है, विजिट किया है, लेकिन ये ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का शानदार और रोमांचित करने वाला सुंदर अस्पताल मैंने शायद ही कहीं देखा हो। ये अस्पताल नहीं, अपितु एक मंदिर है। इसके अंदर सिर्फ धनाढ्य लोगों का इलाज नहीं होता, बल्कि गरीब व्यक्तियों का भी उपलब्ध है सबके लिए इलाज। और भगवान ने कहा कि अस्पताल तो एक हॉस्पिटल ही नहीं है, बल्कि दवा खाना नहीं है, ये सिर्फ
दुआ खाना भी है, ये मंदिर भी है जहाँ भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से सारा समारोह वहाँ की जो बीच की लोबी 130 फुट ऊंची थी, उसके अंदर हुआ। बहुत ही सुंदर जगह है वो, आप कभी देखने का मौका मिले। उसके ऊपर बहुत लंबा एक लगा हुआ है चांदनी जो है प्रकाश की, और वहां पर सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, भगवान स्वयं बैठे थे, साथ में प्रधानमंत्री थे, कई भूतपूर्व मंत्री और राज्यपाल भी वहीं पर उपस्थित थे। और इतने सुंदर उस वातावरण के अंदर वो सारा समारोह हुआ। वो इतना शहरीन वातावरण था कि सब के सब बड़े अचंभित थे। इस प्रकार का वातावरण कभी देखने को नहीं मिल सकता। ये भगवान बाबा की देवी कृपा थी कि ऐसे वातावरण के अंदर उसका उद्घाटन हुआ था। अब देखिए, जब ये हो गया तो लोगों को कई प्रकार के विचार थे। प्रति बना तब भी कहते थे कि चलेगा कितने दिन। भगवान बाबा ने यहाँ कहा कि इस प्रकार के विचार ये मत रखो, यहाँ पर सारी देवी शक्तियां काम करती हैं, तो आपके मन में ऐसे विचार आने नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान बाबा की जितनी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी संस्थाएं शाश्वत है, सदा चलने वाली हैं। इस चीज का शक तो बीच में करना ही नहीं। और भगवान बाबा ने डॉक्टरों को भी वहां संबोधित करते हुए कहा था, क्योंकि वहां डॉक्टर भी थे और स्वामी ने एक हफ्ता पहले ऑपरेशन करना शुरू करवा दिया था ताकि वो पेशेंट जो ठीक हुए थे वे भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टरों के लिए भगवान बाबा ने बड़ा अच्छा संदेश दिया था कि तुम जो है अपने हृदय को पूरी काइंडनेस दया से भर लीजिए और जितने गरीब और जरूरतमंद आते हैं उनकी सेवा करिए। कभी भी अपना हृदय पत्थर का ना बनाइए, अपने मन को धन के प्रति आपका आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आपको डॉक्टर बने हैं और डॉक्टर का उद्देश्य ही त्यागपूर्ण जीवन होता है। गरीबों की सेवा ही प्रेम से किया कीजिए। और कितना आश्वासन भगवान बाबा ने दिया है कि यही सेवा आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। इससे बड़ी और क्या सेवा भगवान बाबा आशीर्वाद दे सकते हैं। क्योंकि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है और गरीबों की सेवा करना ही मेरा एक जीवन है, मेरे जीवन का मात्र उद्देश्य है। और मैं इसके लिए सब कुछ जीवन त्याग करने के लिए तैयार। तो भगवान कहते हैं जो मैं सेवा करता हूँ, जो मेरा हृदय से मन से जो मैं लगा हूँ, अगर तुम 1000वां अंश भी अगर अपने आप को इस तरह लगा दोगे तो भी तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर किस किस प्रकार के रोगी आए हैं, क्योंकि तो सारा गरीबों के लिए धनाढ़ों के लिए था ही, लेकिन कुछ तो ऐसे व्यक्ति जो पहला रोगी के जिक्र किया है वो एक आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिले का सिकली गांव की लड़की थी 18 साल की, जिसका नाम नागरत्ना था। बहुत ही गरीब परिवार से थी, पिता किसान खेती करते थे और वो खेती भी वहाँ बारिश के ऊपर निर्भर थी। बारिश हो गई तो फसल हो गई, नहीं हुई तो सारे साल आके खाना देना पड़ता था। और जो सारे वर्ष जीवन का जो है ऋण में ही दबा हुआ था, क्योंकि जब बारिश होती तो फिर उसके लिए जो बीज लेना पड़ता, खाद लेना पड़ता, उसके पैसे देने पड़ते थे और फिर परिवार भी चलाना पड़ता था। तो बहुत ही गरीबी के अंदर का वक्त गुजरता था। तो ये बच्ची के इलाज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो वो तो सिर्फ एक मंदिर था बेचारा, वहां जाके प्रार्थना कर दिया करते थे कि किसी तरह इसको ठीक करें या इसकी समय जो बढ़ाया जाए। तो एक बार उसने जब भगवान बाबा का अस्पताल बन के तैयार हुआ तो उसके पास भी एक खबर पहुंच गई कि इस प्रकार से बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है और वहां पर जाके अगर आप इलाज सब फ्री किया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। तो बड़ा खुश हुआ वो, उसको लेकर के अस्पताल के अंदर पहुंचा और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था अस्पताल की भव्य इमारत को देख करके बड़ा प्रसन्न था। और वहाँ के व्यवहार जो स्टाफ के साथ था, उनकी नर्सों का था, उसको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद उसके हृदय का घाव तो पहले ही भर चुके। और वो बच्चा ही बहुत खुश था। जब उसके लिए ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो बच्ची बड़ी खुश थी। ऑपरेशन में जाते हैं कोई भय नाम की चीज नहीं थी। और नर्सों ने भी उसको यह आश्वासन दिया था कि बेटी चिंता मत कर, बहुत जल्दी आप ठीक होकर आ जाएंगे। और जैसे ही उनका ऑपरेशन भी हुआ उसके बाद जब आईसीयू में रखा गया, आईसीयू से जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई थी और बहुत खुश थी। भगवान की कृपा से मेरे चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी और इस प्रकार से उसका पूरा रोग जो है समाप्त होकर के वो बड़ी खुशी खुशी मेरे माँ बाप उसको घर लेकर चले गए। दूसरा एक केस और बताया इसमें कि इसी प्रकार की टंकमणि नाम की मजदूर महिला थी, वो भी आंध्र प्रदेश की थी।
उसका एक छोटा बच्चे का जन्म उसका जन्म दिया था बच्चे को उस घर में, और वो बचपन से ही उसके हृदय में छेद था। तो जब हृदय में छेद होता है तो ब्लड प्योरीफाइड नहीं हो पाता, तो उसका उंगलियों के निशान या होठों पर जो जो एक्सट्रीमिटीज होती है बॉडी की पार्ट में, वहां पर नीलापन आ जाता है। तो उसको देख करके वो बेचारी बड़ी परेशान हुई और एक डॉक्टर को दिखाया, पीडियाट्रिक्स को। उसने कहा कि इसको तो हार्ट की जो है कंप्लेसेंट हार्ट एलिमेंटरी डिजीज होती है, वो एलिमेंट है, तो इसका तो ऑपरेशन हुआ कुछ दिनों के बाद। अब ऑपरेशन की बात सुनी तो बेचारे बड़े गरीब आदमी को हिम्मत ही नहीं हुई, फिर भी पता कि अब 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 3 लाख का नाम सुनते थे सारी आशाएं खत्म हो गई बेचारों की। अब ये पैसा तो हम सारा परिवार भी सारी जीवन कमाता रहे तो भी हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब बच्चा 18 दिन का हुआ तब बच्चे को पता लगा, किसी ने बताया इनके परिवार को, इसी तरह एक हॉस्पिटल खुला है बाबा का, वहां पर ही चले जाइए, वहां पर इसका ऑपरेशन हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बड़ी खुशी खुशी परिवार वहां पहुंचा। काउंटर पर जब रजिस्ट्रेशन थी उसका नाम पूछा गया तो उसकी वो माँ थी बेचारी, तो उसका नाम भी नहीं बोल पाई क्या है क्या नहीं। उसने एक ही बात कही कि टंकमणि का बच्चा है बस, और कुछ नहीं कह पाए। और उसके बाद उस बच्चे की जो डिजीज थी वो आर्टिफिशियल स्विच ऑपरेशन होना चाहिए था, बहुत ही नाजुक था, बड़ी कठिन प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए था। और 18 दिन का तो बच्चे का वजन भी 3 किलोग्राम से कम। बहुत सावधानी पूर्वक उसकी बाद की जो गौर करनी थी उसके लिए बहुत आवश्यकता थी। तो इस प्रकार बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया और उसके बाद उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन जो बच्चे का होता है वार्ड उसके अंदर लिटाया गया। 72 घंटे बाद वेंटिलेटर भी हटा दिया गया और अब तो उसकी माँ बड़ी खुश थी क्योंकि किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आई थी। और बच्चों के जो नीले होठ रहे थे अब गुलाबी होठों पर उसकी पूरी प्रसन्नता और हंसी बिकती हुई थी। और जब वो बच्चा फॉलोअप के लिए आता था 2-2.5 साल बाद का, तो उसको फॉलोअप के लिए वहां पर एक पूर्व छात्र था सुनी वीएसवनी उसी हॉस्पिटल में, वो उनसे संपर्क करता रहता था। वो बता रहा है अपनी एक्सपीरियंस की, मैंने उनसे बात की, वो छोटा सा बुलबुला सा बच्चा जो वहां पर आया था वो अब तो हमेशा खुश रहता था, उसके चेहरे पर चमक रहती थी, हमेशा मुस्कान रहती थी। और माँ भी आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में बताने लगी किस प्रकार इन्हें पहले आवाज इसके मुंह से हमने सुनी थी, किस प्रकार ये दौड़ के हमारे पास आया करता था। वो सारी की सारी बातें बताती है और फिर कहती है कि हमने इसका नाम भी नामकरण कर दिया है और इसका नाम हमने साईं प्रसाद कहना निश्चय किया है, क्योंकि भगवान का प्रसाद के रूप में हमें बच्चा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार वो भी इतना खुश, और उनके सारा स्टाफ और सारा जो नर्सेज थी सारे के सारे इसको देख करके बड़ा खुश होते थे और वो भगवान के आगे बड़े श्रद्धा से नत होकर के उनका भगवान बाबा का शुक्र कर रहे। तो इस प्रकार से वहाँ जो रोगी आते हैं, गरीब हैं अमीर हैं, सारे के सारे सब चीज का भेदभाव भुला करके अस्पताल में ज्यादातर जो है निम्न वर्ग के हैं। अब तक 2,50,000 के करीब सर्जरीज हो चुकी है मेरे ख्याल दोनों अस्पतालों में, कोटापत्ती की भी यहाँ की। और उन टोटल सर्जरी में 60% जो है उनकी आय पेरेंट्स की जो थी वो 1500 से कम थी। आप देखिए कितने अधिक गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है। तो ये सारी दो मैं आपको वाक्य बताए हैं। आगे तीसरा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र काका वो फिर आगे बताएंगे, समय भी हो गया है और मैं अपनी वाणी को बोलता हूँ। साई राम जी, साई राम। हाँ जी, साई राम। डॉक्टर साहब आपने आज के पाठ का बहुत सुंदर संक्षेप में विश्लेषण कर दिया और इस सभी भगवान की लीला को पढ़ के सुनकर बस हम यही कह सकते हैं कि भगवान के लिए दीन बंधु दीन दयालु जो शब्द कहे जाते हैं वो वास्तव में सार्थक हैं। भगवान इस धरा पर अवतरित हुए सबकी सहायता करने के लिए, लेकिन गरीबों की विशेष रूप से सहायता करने के लिए। और कैसे? जो कि डॉक्टर एपीजे कलाम के शब्दों से स्पष्ट है। स्वामी ने तो गरीबों की सहायता के लिए मिसाइल्स छोड़ दी और सच मायने में पानी जैसे भगवान ने गांवों को दिया, भोजन का प्रबंध किया और मेडिकल सर्विसेज का प्रबंध किया। ये ही वो मिसाइल्स हैं जो बड़ी तेजी से चलती जा रही हैं और अभी भी रुकी नहीं है और अनेकों जरूरतमंद लोगों के लिए
वो भगवान के प्रसाद के रूप में सामने आ रही है। जिन छोटे छोटे बच्चों का उदाहरण दिया भगवान ने, ऐसे अनंत परिवार होंगे। ये जो इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, हार्ट में छेद है इत्यादि इत्यादि, जिनकी ऑपरेशन अगर होने होते हैं तो एक गरीब परिवार सोच भी नहीं सकता कि वो लाखों का खर्चा कैसे और कहां से कर सकता है, जिनकी दिन प्रतिदिन की मजदूरी भी पूरी ना होती होगी, और वो भी गरीब किसान जिनके ऊपर बहुत कर्ज भी चढ़े हुए। और आप सोचिए जिन बच्चों को जीवन दान मिला होगा वो कितने खुश थे। टंकमणि का उदाहरण देखिए, उसको अपने बच्चे का नाम भी नहीं कह पाई। वो क्या नाम कहे जिस बच्चे का यही नहीं पता कि अगला पल क्या होगा। उसने धीरे से बुदबुदाया, टंकमणि का बच्चा। और जब वो दूसरी बार आया तो कितना खुश, हंसता खेलता बच्चा, और उसका नाम साई प्रसादम रखा। बस ये भगवान का साई प्रसादम, साई का प्रसाद हर एक को मिलता रहे और इस संसार में खुशहाली हो, समृद्धि हो। हम भी भगवान के चरणों में यही कामना करते हैं। ओम साई राम। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। शांति। आप सबको सप्रेम सादर साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम जी, सबको साई राम।